हेलो एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। पहला जो इसमें टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि आप अगर आर्ग्यूमेंट्स में बात करें तो क्या होगा से आपके पास ठीक है जी, आपके पास से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक तो ये दिया हुआ है Z1, एक ये Z2 और ये Z3। ठीक है। अब अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, ठीक है, ये कौन सा एंगल इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ध्यान से देखना। हमने ये पढ़ा था कि ये वेक्टर के जैसे ट्रीट हो सकते हैं, मतलब वेक्टर के जैसे बिहेव करते हैं। तो हम बिल्कुल जब भी ये एंगल वगैरह लेंगे बिल्कुल वेक्टर के जैसे लेंगे। Z2 माइनस Z1 मीन्स हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। इसका हम लोग आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z1, अगर मैं इसको से थीटा बोल देता हूं तो ये कौन सा एंगल होगा। अब देखो डायग्राम में आप देख सकते हो ये एंगल कौन सा होगा। आप बोलोगे कि भाई Z2 माइनस Z1 का अगर आर्ग्यूमेंट देखें तो दिस इज गोइंग टू बी योर थीटा। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं Z3 माइनस Z1 देखता हूं तो आप बोलोगे ये वाला एंगल Z3 माइनस Z1, हेड वन माइनस हेड माइनस टेल, से इसको बोल देता हूं मैं अल्फा। तो ये जो एंगल होगा ये कौन सा होगा, ये वाला। ठीक। तो अगर मैं थीटा माइनस अल्फा देखूं या ये माइनस ये देखूं तो मेरे को कौन सा एंगल मिल रहा है, दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज दी, ये पूरा एंगल। ठीक। अब इसी को यूज करके हम बोलते हैं कि भाई अगर मैं ये देखूं तो प्रॉपर्टी से मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट होगा इट इज सेम एज ये हमने आर्ग्यूमेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है। अब इसको कैसे मेजर किया गया ये आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, अगर आपके पास इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है तो आप एक बात समझ सकते हो ये क्या है, कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। ये Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 के बीच का एंगल। ठीक। तो ये पहली बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई इस तरीके की नोटेशन है तो आप इसको कैसे रीड करोगे कि Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 के बीच का एंगल। ठीक। ये सबसे पहली ज्योमेट्री है जो आपको यूज होगी। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना। आप पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। इसे बोलते हैं आप कोनीस थ्योरम या फिर रोटेशन थ्योरम। ठीक है जी। या तो आप कोनीस थ्योरम, रोटेशन थ्योरम, एक ही बात है। अब कोनीस थ्योरम, रोटेशन थ्योरम क्या बोलता है, बिल्कुल इसी के बेसिस पे हमारे पास ये थ्योरम आई है। और ये थ्योरम क्या है कि भाई आपको अगर Z2 माइनस Z1 या Z3 माइनस Z1 में से कोई एक पता है और दूसरा आपको इसमें एक्सप्रेस करना है, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, जो ऐसे लिख लीजिए आप Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1। ये क्या हो गया आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसको आप लिखोगे दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इसका मॉडुलस इनटू ई की पावर आई और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हमने देखा था अभी क्या आया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, द एंगल बिटवीन दीज टू। तो ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा।
अब इसमें लिखेंगे कैसे? अब रूल क्या है? रूल क्या है कि भाई ऊपर में आप वो वाला लिखेंगे वेर यू रीच, और नीचे में क्या लिखेंगे? वेर यू स्टार्ट। ठीक, तो आप कहाँ पहुंचे हैं? Z2 माइनस Z1 पे। आप कहाँ से चले थे? Z3 माइनस Z1 से, इक्वल टू इनके मॉडुलस, और थीटा क्या होगा? इनके बीच का एंगल। अब अगर आप पहुंचने में एंटी क्लॉक चले, पहुंचने में एंटी क्लॉक चले, तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, और क्लॉक चले तो आप इसको नेगेटिव। ठीक, तो मेजरमेंट अगर ये थीटा, आप कहाँ पहुंचे हो? Z2 माइनस Z1 पे, एंटी क्लॉक है तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, वरना ये नेगेटिव एंगल होगा। यही कोनियस थ्योरम है, बहुत सिंपल। ठीक, फॉर एग्जांपल से आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 ये है, Z2 ये है, Z3, और ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, और ये बोला गया कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड गिवन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z, मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है। तो अब क्या आप Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 में कोई रिलेशन लिख सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। वेयर आई रीच इज Z3 माइनस Z1, वेयर आई स्टार्ट इज Z2 माइनस Z1, इक्वल टू मॉड ऑफ, और क्योंकि मेरा मूवमेंट कहाँ पहुंचा हूं मैं? Z3 माइनस Z1 में पहुंचने में एंटी क्लॉक हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस पाई बाय। ठीक, तो आई कैन सिंपली राइट द रिलेशन बिटवीन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 प्लस I sin पाई बाय 3 इंटू Z2 माइनस Z1। तो ये Z1 Z2 Z3 का आपके पास रिलेशन आ गया। तो आप Z1 Z2 अगर आपको कभी पता है, ठीक है, और आपसे बोला गया Z3 निकाल दो, और Z3 कैसा है कि भाई ऐसा रोटेट करने से आया पाई बाय 3, तो आप इस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एक ये सिंपल सा इसका एप्लीकेशन हो गया कि भाई अगर आपको कभी ऐसा रोटेशन लगाना है तब आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखते हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं। पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, रिजल्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है? दैट A Z1, B Z2 और C Z3, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब आपको रिलेशन बताना है Z1 Z2 Z3, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, तो हम इससे दो रिलेशन देखेंगे कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रिलेशन होगा। हमें पता है कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक, तो अब मैं यहाँ करता हूँ कि भाई इसमें रोटेशन लगाता हूँ। ठीक, तो आई रीच एट Z1 माइनस Z2, वेयर आई स्टार्ट इज Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक, e की पावर आए। अच्छा, कैसे मूव कर रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया ऐसा। ठीक, तो वन ऑफ द रिजल्ट्स दैट Z1 Z2 Z3 के बीच में आएगा वो ये आएगा। ठीक, अब लेंथ ऑफ साइड्स बराबर है, इसका मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है बराबर है, तो ये 1 हो गया। तो आप बोल सकते हो ऐसे ही एक और जगह लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसमें लगाता हूँ रोटेशन, तो देखिए क्या होता है। इस बार आप
इसमें लगा लीजिए या इसमें लगा लीजिए, से इसमें लगाते हैं, चलिए किसी में भी लगाते हैं। तो आप अगेन एंटी क्लॉक ही चलना चाहते हैं, आप कहाँ पहुंचे हैं, Z3 माइनस Z1 पे, और आप कहाँ से चले हैं, इससे चले हैं आप, तो आप चले हैं Z2 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा e की पावर I पाई बाई 3। ठीक, ये इस बार कहाँ रोटेशन लगाया, इस पे लगाया। ठीक, आप यहाँ पहुंचे थे और यहाँ से चले थे, अगेन क्योंकि आप एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो प्लस पाई बाई 3 लिया गया। अगेन आप बोल सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ साइड्स बराबर हैं, तो ये और ये इक्वल हो गया, तो आप बोलोगे Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू ई की पावर I पाई बाई 3। तो ये हो गया ये। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे भी e की पावर I पाई बाई 3 है, ये भी e की पावर I पाई बाई 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ठीक, यहाँ पे भी e की पावर I पाई बाई 3 है, यहाँ पे भी e की पावर I पाई बाई 3 है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हो जाएगा माइनस ऑफ इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z2। ठीक, तो दिस बिकम Z1 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 इज इक्वल टू Z3 स्क्वायर ये हो गया। तो आपके पास एक रिजल्ट ये आ गया, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। अगर ऐसा है तो Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये है तो ये है, ये है तो ये है। ठीक, तो आपको दोनों तरीके से रिजल्ट काफी बार यूज होगा। अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स है तो ये रिलेशन ट्रू होगा, और ये रिलेशन ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। अब एक और इसी तरीके से रिलेशन आएगा, वो रिलेशन क्या है, तो एक और रिलेशन क्या है कि 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन is 0 if Z1 Z2 Z3 are vertices of an equilateral triangle। तो अगर Z1 Z2 Z3 are vertices of an equilateral triangle तो आप बोल सकते हो कि वो ऐसा रिलेशन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई इसको कैसे प्रूव करें। हमने पहले रिजल्ट लिखे थे वही वाले एक बार रिजल्ट फिर से लिखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन 1 थी ये, दैट इज Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू ई की पावर I पाई बाई 3 और Z3 माइनस Z2 इधर लिख लेते हैं। तो एक तो ये रिलेशन था मेरे पास, और दूसरा रिलेशन था इक्वेशन 2 Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। अब मुझे दिख रहा है यहां से मुझे किसी तरीके से इस रिलेशन पे आना है,
तो डिनोमिनेटर में Z2 माइनस Z3 आ रहा है, Z1 माइनस Z2 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब और क्या कर सकते हैं? अगर मैं सिंपली इसको मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ Z2 माइनस Z1 है, यहाँ उल्टा है। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम कुछ आएगा नहीं, इक्वल आ जाएगा सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा e की पावर i पाई बाय 3 बट विद अ नेगेटिव पाई बाय 3, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक, ऐड 2 एंड 3। तो ये एक और मैनिपुलेशन हो गया आपका। ये क्या हो गया, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू e की पावर i पाई बाय 3 प्लस e की पावर माइनस i। तो ये जाएगा 2 cos। अब आप ये समझ सकते हो ये क्या लिखा है, ये cos पाई बाय 3 प्लस i साइन पाई बाय 3 है, cos पाई बाय 3 माइनस i साइन पाई बाय 3, ठीक। तो अब ये तो आसान है आई गेस समझना, ठीक। तो अब आप इसको लिख सकते हो Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इससे क्या फायदा हुआ, ये और ये सेम चीज बन गए, प्लस Z3 माइनस Z2 अपॉन 2 cos पाई बाय 3 हो जाएगा 1। तो अब आप देख सकते हो जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। तो ये सिंपली Z1 माइनस Z2 ही बाकी रह गया, क्योंकि Z3 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो एक और रिलेशन है हमारा, अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो ये जो है जीरो होगा, 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 1 अपॉन Z3 माइनस Z1। तो इसको प्रूव करते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 जैसे पहले लिखी थी वही लिख ली। अब देखिए इसमें क्या आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में ये और ये चाहिए, तो Z3 माइनस Z2 ये आ रहा है। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, दैट इज इससे देखिए कुछ बात बन जाए। अब आप करते हैं क्या, 3 और 1 को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z1 ये हो गया ऐड, ठीक। तो अब इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इन दोनों में से तो जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन प्लस Z1 माइनस Z2 अपॉन, इसको लिखोगे आप cos पाई बाय 3 2 टाइम्स। क्यों cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, ये cos पाई बाय 3 माइनस आई साइन पाई बाय 3, तो ये हो गया 2 cos पाई बाय 3। तो ये जाएगा आपका प्लस इक्वल टू, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये इधर गया, यही प्रूव करना था। तो एक और ये रिजल्ट है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ठीक। चलिए जी, तो नेक्स्ट करते हैं, एक और छोटा सा एप्लीकेशन लेते हैं रोटेशन का ही। तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन है कि
एक ट्राइंगल है ABC, ABC के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं AZ1। इस ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर है वो ओरिजिन पे है, और इस एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है वो जाके Z4 पे सर्कम सर्कल को मीट करता है। Z4 निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ Z1, Z2, Z3। आप पॉज करके इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट, उसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन करते हैं। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई रोटेशन अगर लगाएं हम, तो 90% ऑफ द टाइम्स आप ये याद रखें कि जिन चीज़ों का मॉडुलस इक्वल है, लेंस इक्वल है, उसी पे आप रोटेशन लगाएं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे कुछ चीज़ें ये दिख रही हैं कि भाई एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। ये सभी रेडियस है, इस सर्कल के क्या है, रेडियस है। तो अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूंगा कि मैं इन्हीं पे कहीं ना कहीं अपना रोटेशन लगाऊं। तो अगर मैं Z3 और Z4 में रोटेशन लगाता हूं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि भाई ये एंगल पता होना चाहिए। ठीक, अब ये एंगल कैसे पता हो, तो ये एंगल आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो आप बोलोगे कि भाई ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इनमें क्या रिलेशन होगा, डबल का। क्यों, सरकमफेरेंस पे a/2 है तो सेंटर पे कितना होगा, a होगा। तो ये एंगल हो गया a। बिल्कुल इसी तरीके से आप इधर से भी बोल सकते हैं कि भाई अगर ये एंगल a/2 है तो ये a/2 है, मींस ये जो कॉर्ड है इतना Z2 Z4 वाला, ये सरकमफ्रेंस पे a/2 सबटेंड करता है, तो यहाँ पे कितना करेगा, इसका डबल सेंटर पे a। सेंटर ऑफ दी सर्कल है ये, तो ये हो गया a। तो अगर अब मैं रोटेशन लगाऊं तो इसी में लगा सकता हूँ, और मुझे ये भी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है दोनों के लेंथ इक्वल है। तो मैं इसमें लगाता हूँ Z2 माइनस 0 अपॉन Z4 माइनस 0। अच्छा, अब ध्यान देना, Z2 माइनस 0 मीन्स ये, Z4 माइनस 0 मीन्स ये। अब यहाँ आप पहुंचे हो, इसका मतलब अगर मैं डायग्राम में देखूं तो आई एम वॉकिंग क्लॉकवाइज। तो हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस 0 मॉड ऑफ Z4 माइनस 0। अगर मैं देखूं तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस आई। ठीक, और अगर इसमें लगाता हूं मैं तो से Z3 माइनस 0 अपॉन Z4 माइनस 0। ये हो जाएगा मॉड ऑफ, और ये हो जाएगा e की पावर आई। Z3 माइनस 0 यहाँ पे, Z4 यहाँ है। अब आप देख सकते हो आप कैसे चले हो, एंटी क्लॉक, तो प्लस है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब मॉड ऑफ Z2 माइनस 0 मॉड ऑफ Z4 माइनस 0, आप ये देख सकते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, एंड सिमिलरली ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक, तो आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा Z2 अपॉन Z4 इंटू Z3 अपॉन Z4 इज इक्वल टू 1। क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों 1 हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए 1, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो ये क्या हो गया, Z4 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपका ये रिलेशन आ गया Z4 का इन टर्म्स ऑफ Z2 Z3। आप देख सकते हो यहाँ पे Z1 आया ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Z1। तो Z4 क्या आ गया। तो आपको ये अब समझ में आना चाहिए कि रोटेशन कब लगेगा। रोटेशन के हिंट जो होते हैं कि भाई एक तो कहीं आर्ग्यूमेंट एंगल बिटवीन टू आ रहा, और दूसरा वेरी ऑफन क्या होगा रोटेशन में कि मॉडुलस या फिर लेंस इक्वल होंगे। ठीक, तो ये दो हिंट मिलते हैं आपको रोटेशन या कोनियस थ्योरम लगाने के। हर बार क्वेश्चन जरूर आते हैं इस पे, तो इसे ध्यान रखें।